हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा की स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ऑफिसर शूशी को दिखाया जाता है, जो कि आदमी के डिस्गाइज में रहती है। उसको एक ब्रॉदल में दिखाया जाता है जहाँ वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आई होती है। वो काफ़ी विजिलेंट होकर वहाँ देख रही होती है। तभी एक स्टोरी टेलर वहाँ पे प्रिंस शी की स्टोरी सुना रहा होता है कि कैसे उन्होंने एनिमी जनरल तोमू को हराया था और छोटी उम्र का होने के बावजूद भी कोई उनका कुछ भी ना बिगाड़ सका। शूशी भी प्रिंस शी की कहानी को सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो उन्हें बहुत एडमायर करती है और उनसे बहुत इंस्पायर भी होती है। तभी वहाँ पर ब्रॉदल की ओनर आ जाती है और वो शूशी को देखकर कहने लगती है कि आपके लिए तो बहुत प्रीमियम रूम हमने रखा हुआ है। तभी शूशी उसको मिंजिंग ऑफिस का टोकन दिखा देती है और वहाँ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है और हर रूम में जाकर चेक करने लगती है। फिर वो फाइनली उस रूम में एंटर करती है जहाँ प्रिंस शी ब्रॉदल की लड़कियों के साथ में हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं, लेकिन वो गलती से शूशी को पकड़ लेते हैं। तभी शूशी वहाँ से हट जाती है और सोचती है कि ये कितना घटिया आदमी है, पर उसे नहीं पता होता कि ये प्रिंस सी है, क्योंकि वो अपना नाम और आइडेंटिटी वहाँ बदल कर रह रहे होते हैं। फिर वह इधर उधर देखने लगती है और अगले कमरे की लकड़ी के बैरियर को हटाकर अंदर चली जाती है और कहती है कि 1000 फेस्ड मैन तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। और सब उसे एकदम शॉक्ड होकर देखने लगते हैं कि ये किसी लड़की को रेपिस्ट कैसे कह सकती है। फिर वो वहाँ पर सारी डिटेलिंग बताने लगती है कि कैसे एक लड़की के एंकल कभी रफ नहीं हो सकते और हाथों में भी ड्रग लगा हुआ है। इतनी सारी डिटेलिंग के बाद में वह रेपिस्ट वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है और शूशी को धक्का मार देता है, जिसकी वजह से वो गिरने लगती है, लेकिन प्रिंस सी उसे बचा लेते हैं और 1000 फेस मैन को पकड़ने में शूशी की मदद भी करते हैं। लेकिन शूशी उनको बिना किए चली जाती है और फिर हमें प्रिंस शी का मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर उनका आदमी उनको वहाँ लेकर आता है, क्योंकि वो काफ़ी ड्रंक थे। लेकिन अंदर आने के बाद में वो एकदम सही बिहेव करने लगते हैं, क्यों वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि कोई उनकी जासूसी कर रहा था। अब प्रिंस सी का आदमी उनको एक लेटर देता है, जो कि प्रिंस सी लाइट में ले जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी आंखें थोड़ी कमज़ोर हैं। अब इसकी वजह हमको बाद में देखने को मिलेगी कि क्यों उनकी आंखें कमज़ोर हैं। लेटर क्विंगशुई कंट्री के बारे में था, जहां पर डिज़ास्टर रिलीफ सिल्वर फंड गायब हो चुका था और उसके बारे में र्यूमर ये स्प्रेड की जा रही थी कि डेमन किंग ने उसको गायब किया है। किंग यहाँ पर इनके एक देवता के समान होते हैं। तो प्रिंस सी कहते हैं कि इस मामले में वो पर्सनली जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अपने आदमी से कहते हैं कि सबको ये बताना कि मैं कैपिटल में बोर हो रहा था, इसलिए मैं ट्रिप के लिए बाहर जा रहा हूँ। आगे मिंजिंग ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑफिसर लियो, जो कि एक इन्वेस्टिगेटर ही हैं, इस बात का अपोज करने लगते हैं कि ड्रैगन किंग केस यानी कि वही फंड गायब होने वाला केस भी सुशी को ही दिया जा रहा है। पहले ही 1000 फेस मैन का केस लियो की जगह पर सुशी को दे दिया गया था। थोड़ी देर बहस के बाद में लीड ऑफिसर लियो को एक अनदर केस दे देते हैं, जो कि उतना ही इम्पोर्टेंट था, जिससे कि वो थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब वो प्रिंस सी की एक कहानी की किताब निकाल कर सुशी को देते हैं, जिसे देखकर तो वो बहुत खुश हो जाती है और उससे कहते हैं कि कुनशुई रीजन में अकाल पड़ा हुआ है, इसलिए वो अपनी ज़रूरत का ज़्यादा सा सामान वहाँ लेकर जाए। अब सुशी घर आकर अपना सामान पैक करने लगती है और फिर वो अपने माँ बाप को श्रद्धांजलि देती है और याद करती है कि कैसे पूरी उसकी क्लेन को तबाह कर दिया गया था। और फिर वो याद करती है कि कैसे एक डैगर उसको किसी ने दिया था, जिसने उसकी जान बचाई थी और उससे कहा था कि तुम्हें सेफ रहना है। फिर हमें फियुआन का सीन दिखाया जाता है, जो कि प्रिंस सी के लिए बहुत सारा सामान ले जा रहा होता है। एक्चुअली वो उनके लिए वहाँ काम करता है, लेकिन प्रिंस सी उससे ये सारा सामान अंदर ले जाने के लिए कहते हैं और कुछ भी ले जाने से मना कर देते हैं। आगे हमें जी बीमिंग को दिखाया जाता है, जो कि लोगों की मदद के लिए एक एडवेंचर पर निकला हुआ होता है, लेकिन उसके सर्वेंट्स उसे रास्ते में रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाते और फिर आखिर में उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से विदा कर देते हैं। आगे क्विंशुई रीजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सुशी और प्रिंस दोनों पहुँच चुके होते हैं। वहाँ पर अकाल के कारण काफ़ी गरीबी होती है और सुशी वहाँ कुछ भिखारियों को पैसे भी देती है। तभी वहाँ से एक बारात निकलने लगती है और लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। तो सुशी पूछती है कि इतनी ग्रैंड सेरेमनी किसके लिए है, तो उसे पता चलता है कि ड्रैगन किंग की ब्राइड को ले जाया जा रहा है और ब्राइड को सेक्रीफाइस किया जाएगा। और प्रिंस सी भी ये बात जानते थे और ये सुपरस्टिशन होता है कि क्विंशी रीजन में जो डिज़ास्टर आए हैं, जैसे कि पहले फ्लड और फिर उसके बाद में प्लेग की बीमारी,
ये सब इसलिए है क्योंकि ड्रैगन किंग नाराज़ हैं और उनके गुस्से को शांत करने के लिए एक ह्यूमन सेक्रीफाइस ज़रूरी है। फिर सुशी पूछती है कि यदि डिज़ास्टर आया है तो डिज़ास्टर रिलीफ फंड भी तो आया होगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो लोग उसे बताने लगते हैं कि ड्रैगन किंग ने उसे निगल लिया। पहले कहीं भी बारिश नहीं थी, लेकिन फिर तूफान आया और एक बिजली उस फंड को लाने वाले शिप से टकराई, जिसके कारण से उसमें छेद हो गया और वह जहाज़ डूब गया। तो वह उससे पूछती है क्या तुमने खुद देखा था? तो एक आदमी कहता है कि हाँ मैंने देखा था, लेकिन दूसरा कहता है कि मैंने देखा तो नहीं था, लेकिन जब उस जहाज़ के मलबे को ऊपर लाया गया तो उसमें जितने भी सिल्वर के करेंसी थी वो सारी स्टोन में बदल चुकी थी। शूशी क्विंसी रीजन के कोर्ट का रास्ता किसी से पूछने लगती है और उसी तरफ जाने लगती है। तभी प्रिंस शी आकर उसे रोकने लगते हैं और कहते हैं कि तुम रिपोर्ट बनाने जा रही हो ना। और शू उन्हें देखते ही पहचान जाती है, क्योंकि उनकी इमेज उसकी नज़रों में अच्छी नहीं होती, तो वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन प्रिंस शी उसे रोक कर कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मदद की थी और मैंने कुछ गलत भी नहीं किया, फिर भी तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। शू कहती है कि तुमने मेरी मदद की थी, इसीलिए मैंने अरेस्ट नहीं किया पब्लिक ड्यूटीज़ में इंटरफेयर करने के बावजूद भी। और वो कहती है कि तुम जैसे पैसे वाले लोगों को तो लोगों की परेशानियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी प्रिंस सी उसका हाथ पकड़कर कहते हैं अच्छा तो क्या कोर्ट को फ़र्क पड़ता है? तो फिर उन्होंने पहले ही इंक्वायरी क्यों नहीं की? इतनी ही देर में शूशी उनके हाथ में हथकड़ी बांध देती है, लेकिन प्रिंस सी उस हथकड़ी को उसके ही हाथ में बांध देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों ही एक साथ बन जाते हैं। और इसी बीच में सुशी के बैग से लटके हुए जो भी सिल्वर करेंसी होती हैं वो नीचे गिर जाती है, जिसको सारे भिखारी आकर वहाँ से उठा ले जाते हैं। तभी सुशी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हाथ बंधे होने के कारण वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती। और एक बच्चा आकर प्रिंस सी का हाथ खींचने लगता है और कहने लगता है कि सबको सिल्वर करेंसी मिल गई तो लेकिन मुझे क्यों नहीं मिली। और वो इस तरीके से उनसे जिद करने लगता है। तो प्रिंस सी सुशी से कहते हैं कि मेरी मदद करो, मेरे पॉकेट में से एक सिल्वर करेंसी निकाल कर इस बच्चे को दे दो। पर शू को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता, लेकिन प्रिंस नहीं जानते कि वो एक लड़की है, इसलिए इंसिस्ट करने लगते हैं। पर शू भी उनकी पॉकेट से वो सिल्वर करेंसी निकाल के उस बच्चे को दे देती है। इतने में वहाँ पर फीयूआन आ जाता है और वो कहने लगता है कि 5:45 शाम को वेस्ट पियर लेक पर उस ब्राइड को वहाँ पर ले जाया जाएगा। इतना सुनते ही सू वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसका हाथ बंधा होने के कारण वो भाग नहीं पाती। प्रिंस ही उससे कहने लगते हैं कि कैसे जाओगी बिना किसी प्लान के। और फिर वो उससे वहाँ से मैप निकालते हैं और कहते हैं कि हम उसको बचाकर इस जंगल के रास्ते से ले जाएंगे और लोगों को ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए ही हार्मफुल होगा। सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि ब्राइड को बांध दिया जाता है और लोग कहते हैं कि डायमंड किंग को खुश करने के लिए इस लड़की को सेक्रीफाइस करना होगा, हमें इसको पानी में डुबोना होगा ताकि डायमंड किंग खुश हो जाएं। तभी सुशी वहाँ आ जाती है और उन सब से रोकने के लिए चिल्लाती है, तो वो सब उसे देखकर वहाँ पर कहने लगते हैं कि इनको रोको, सेरेमनी में किसी भी टाइप की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। और इस तरीके से वो लोग उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन शू और प्रिंसी दोनों मिलकर उन लोगों का मुकाबला करने लगते हैं। इतनी देर में रस्सी में आग लगा दी जाती है, जिससे कि ब्राइड पानी में गिरने ही वाली होती है कि वहाँ पर जीमिंग आकर उसे बचा ले जाता है और वो उसे बेहोश भी कर देता है। लेकिन सू और प्रिंस वहीं फाइट करते हुए रह जाते हैं, लेकिन सू का जो पैर होता है वो फिसल जाता है, वो पानी में गिर जाती है और उसे तैरना भी नहीं आता, इसलिए वह डूबने लगती है। प्रिंस सी उसे बचाने के लिए मुंह से सांस देने लगते हैं और उसे ऊपर ले आते हैं। सू ये सब देखकर शॉक्ड रह जाती है, पर प्रिंस सी उसे कहते हैं कि ये सब उन्होंने उसकी जान बचाने के लिए किया है, इसलिए उसे गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। इतने में वो पानी से बाहर आ जाते हैं, तो लोग उन्हें देखकर चिल्लाने लगते हैं कि ये रहे लोग, इन्हें पकड़ो। और इस तरीके से वो भागने लगते हैं और जंगल की तरफ भागने लगते हैं। इधर जीबी में उस लड़की को बचाकर झोंपड़ी में ले आता है और वहीं फीयूआन भी अपने यंग मास्टर यानी प्रिंस सी का इंतज़ार कर रहा होता है। और वो जीबी मिंग से लड़ने लगता है कि तुम कौन हो और तुम इस लड़की को उठाकर यहाँ कैसे ले आए। तो वह उससे कहता है कि देखो, एक तो तुम बच्चे हो इसलिए मैं तुमसे लड़ूंगा नहीं, और ऊपर से हम दोनों का मकसद एक ही है, हम दोनों इस लड़की की जान बचाना चाहते थे, इसलिए तुम्हें भी मुझसे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो जीबी में कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर कर आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वह भी नहीं होता, इसलिए फीयूआन उसकी मदद करता है। और यहाँ दिखाया जाता है कि सूची और प्रिंस सी को भागते भागते रात हो गई थी, लेकिन अभी भी वो लोग उनका पीछा कर रहे थे।
पर जैसे ही वो लोग उन लोगों से छिप रहे होते हैं तभी सूची का पैर एक गड्ढे में फिसल जाता है और वो दोनों उस गड्ढे में गिर जाते हैं। इधर जीमिंग को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी परेशान हो रहा होता है क्योंकि अब तक उस लड़की को होश नहीं आया होता है। तो फीयुआन कहता है कि होश आएगा भी कैसे, तुमने इसे इतनी बुरी तरीके से हिट जो किया है। तो वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि ये एक लड़की और इस पर कितनी स्ट्रेंथ लगाई जानी चाहिए। तो कहता है फीयुआन कहता है कि यदि ये पागल हो गई तो तुम्हें इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, यानी तुम्हें इससे शादी करनी होगी। और वो अपने यंग मास्टर को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। यहाँ पर वो लड़की थोड़ा सा बोलने लगती है कि उसे ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। तो जी बीमिंग अपने कपड़े धीरे धीरे करके उसके ऊपर रखने लगता है। तभी उस लड़की को होश आ जाता है, वो सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड करती है और वो जैसे ही होश में आती है और एक पॉइजनस पाउडर को वहाँ छिड़क देती है जिससे कि जी बीमिंग वहीं बेहोश हो जाता है। और फीयुआन जैसे ही कमरे के अंदर आता है तो वो डर जाता है और उससे कहता है कि देखो मुझ पर ये पाउडर मत छिड़कना क्योंकि मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ। और वो कहती है क्या तुम इसके साथ हो? तो कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, पर ये तो बस तुम्हें बचा कर यहाँ लाया था। आगे शूशी को दिखाया जाता है जो कि सीधे प्रिंस सी के ऊपर ही आकर गिरती है। तभी वहाँ से लोग निकलने लगते हैं तो प्रिंस सी उसके मुंह को बंद कर देते हैं और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तब वहाँ लैंटर जलाकर प्रिंस सी ऊपर की ओर देखने लगते हैं तो शू उनको देखने लगती है। वो उसे बताते हैं कि उन्हें रात को साफ नहीं दिखता इसीलिए वो उसका यूज़ कर रहे हैं। पर सू कहती है कि आपकी सूंघने की शक्ति अच्छी है इसीलिए शायद आपकी आंखें थोड़ी कमज़ोर हैं। तभी इतने में वो उसकी हेयर पिन निकाल लेते हैं और उससे उस हैंडकप को खोलने की कोशिश करने लगते हैं जिसकी वजह से शू के बाल खुल जाते हैं, लेकिन वो शू का चेहरा साफ साफ नहीं देख पाते। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।